दार्शनिक प्लेटो। इनका नाम सुनते ही एक खास बात जहन में आती है। एक आदर्श राज्य का विचार जहां सिर्फ फिलोसोफर राज करते हैं। इसी वजह से लोग प्लेटो को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन क्या सच में प्लेटो हमेशा यही सोचते थे? तो चलिए देखते हैं इस दार्शनिक के आखिरी शब्द क्या कहते हैं। ये है द लॉज, प्लेटो की आखिरी किताब। इसमें एक ज्यादा प्रैक्टिकल सेकंड बेस्ट स्टेट की बात है। ये उनकी मशहूर रिपब्लिक से बिल्कुल अलग था। यहाँ फिलोसोफर किंग नहीं बल्कि कानून का राज था। तो इस दूसरे सबसे अच्छे राज्य में ऐसा क्या अलग था? प्लेटो के मुताबिक राजशाही और लोकतंत्र दोनों ही किसी भी शासन की नींव हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने लोकतंत्र को एक अच्छे शासन के लिए जरूरी माना। इसमें असली डेमोक्रेटिक चीजें थीं, जैसे चुने हुए शासक और 360 लोगों की एक काउंसिल। मकसद था एक मिक्स्ड सरकार बनाना जहां एक सही बैलेंस हो। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा पेंच था। प्लेटो थिएट्रोक्रेसी से डरते थे, मतलब कवियों और कलाकारों का राज जो अराजकता फैलाता है। इसे रोकने के लिए उन्होंने कड़े नियम बनाए, जैसे कि स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन और सख्त सेंसरशिप। उनके हिसाब से एक अच्छे नागरिक की पहचान कानून का सम्मान करने से होती थी। तो फिर फिलोसोफर किंग के आइडिया से इतने सख्त कानूनों तक का ये सफर क्यों? क्योंकि प्लेटो अब आदर्शवाद से हटकर ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे। वो समझ गए थे कि इंसानी फितरत की भी एक हद होती है और ताकत इंसान को बिगाड़ देती है। उनका मकसद एक ऐसा समाज बनाना था जो असल में टिक सके। तो प्लेटो सिर्फ लोकतंत्र के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे थिंकर थे जो राजनीति के सबसे पुराने सवाल से जूझ रहे थे। आज़ादी और व्यवस्था के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए।